जो बात हम लोग कह रहे थे कि भारत में ये बात कोई क्यों नहीं उठा रहा है, 3 साल के पाप की कहानी की चर्चा आखिर कोई क्यों नहीं कर रहा है। ना सरकार कर रही है, ना अपोजिशन कर रही है, ना मीडिया कर रही है, ना डॉक्टर्स कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। कैसे करेगा? अब गूगल और फेसबुक ने फंड किया है रिलायंस को, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म को। आपको याद होगा रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म के बारे में मैं जरा वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रधानमंत्री की पूरी पूरी हाँ, ये थोड़ा स्क्रॉल करिए, आत्मनिर्भर भारत। ऐसा पहली बार हुआ इस देश में जब एक प्राइवेट प्रोडक्ट को लेकर के एक देश के प्रधानमंत्री का एंडोर्समेंट एडवर्टीजमेंट सारे अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपे। अगर आपकी याददाश्त ठीक होगी तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम होगा। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अगर ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के विजन को समर्पित कर रहे हैं ये रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, तो मैं मानता हूं कि कोई बात नहीं है, बिजनेसमैन अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, यहां तक भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बहुत गंभीरता से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि या तो हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ओवर एंथुसियाज्म में बोल गए होंगे, कोई बुरी बात नहीं होगी। मैं इसके लिए आलोचना भी नहीं कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोले। लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में एक एडवर्टीजमेंट, एडवर्टोरियल इंडोर्समेंट जिसको आप कहते हैं, एडवर्टीजमेंट था वो, उसको इंडोर्स करे जो देश के सबसे बड़े ब्रांड हैं। उस हिसाब से अगर इवैल्यूएट करें तो प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी भी बड़े ब्रांड से बड़ा होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार हो, फिल्म स्टार हो, कोई आर्टिस्ट हो, दूसरे पॉलिटिशियन हो। प्रधानमंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है, और वो इसलिए होता है कि उस पर समझिए कि न चाहते हुए भी हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है तो रात दिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री एक हाउस होल्ड नेम होते हैं किसी भी देश के, और वो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर जो किसी भी ब्रांड को अगर इंडोर्स कर दे तो उससे फिर आगे कुछ बात नहीं हो सकती है। तो देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा ब्रांड है इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वो प्रधानमंत्री 4 कदम आगे जाकर के, 4 कदम आगे जाकर के वो प्रधानमंत्री जो हैं वो इस ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, जियो प्लेटफॉर्म को, और उसके बारे में प्रचार करते हैं। या यूं कहें कि प्रधानमंत्री का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूज कर लिया और प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं हुई। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी विज्ञापन पे आपने देखा होगा कि रिलायंस जियो का जब एडवर्टीजमेंट आया था तो प्रधानमंत्री के फोटोग्राफ थे। तो एक प्राइवेट प्रोडक्ट के फोटोग्राफ में प्रधानमंत्री का फोटोग्राफ यूज किया जाए और ये प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं हो, अगर जानकारी नहीं हो, जानकारी हो गई उसके बाद कोई सो कॉल्ड नोटिस ना पूछा जाए, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में सारी बातें थी। अब प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें क्यों थी, क्यों हुई? मैं एक तस्वीर आपको निकालने के लिए कह रहा हूं, मीनाक्षी आपको उस तस्वीर निकालें जब प्रधानमंत्री फेसबुक के हेडक्वार्टर गए थे और जुकरबर्ग के साथ प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर दिखाइए आप जरा। मेरे ख्याल से ये 2016 की बात होगी। पहली बार जब 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो वो 2016 में गए थे अमेरिका और फेसबुक के हेडक्वार्टर गए थे, और वहां
आपको वो तस्वीर बहुत वायरल हुआ था, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, जब मोदी जी की आंखों से आंसू निकल गए थे और उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि मेरी माँ बर्तन मांज करके मुझे पाला पोसा और हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण किया। मैं मानता हूं कोई बात नहीं है, वो भरण पोषण किया, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बर्तन मांज करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का किया, कोई बात नहीं है, हम सबकी सहानुभूति है उनके प्रति, और ये इस बात से कोई किसी का विरोध नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री जी फेसबुक के हेडक्वार्टर में जब आंसू गिरा रहे थे तो शायद ही लोगों को मालूम होगा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कंपनी की मार्केटिंग करने गए थे और आगे का रास्ता तय कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो वक्त आया जब फेसबुक ने, जब पूरी दुनिया ब्लॉक थी, तो फेसबुक ने रिलायंस में 53,000 करोड़, 43,000 करोड़, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, मेरे पास तो निकला हुआ उसमें 53,124 करोड़ का है, तो 53,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और वो भी तब जबकि RIL के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे डेट हों। ये तस्वीर अगर आप देखते हैं, ये तस्वीर आप देखिए, यहां पे फेसबुक की ये तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं, जब मोदी जी बैठे हैं मार्क जुकरबर्ग के साथ, और यहीं पर प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू गिरा था। मैं प्रधानमंत्री की संवेदना के साथ हूं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था, और ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी बहुत नीचे से ऊपर गए हैं और तारीफ करनी चाहिए। बहुत बड़े अचीवर हैं प्रधानमंत्री जी, इसमें भी कोई शक नहीं है, और हम सब इसके लिए प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी करते हैं कि गरीबी उन्होंने देखी है और आज यहां से वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप पहुंचते, सब बात करते, इन्वेस्टमेंट भी लाते, कोई गुरेज नहीं था, कोई बुराई नहीं थी कि आप गए हैं अपने बिजनेसमैन को, और कोई मुकेश अंबानी जी कोई अमेरिका के नहीं है, अपने देश के बिजनेसमैन हैं, अगर उनको कोई मदद होती है करना चाहिए, अच्छी बात है, मैं उस नजरिए से भी देखता हूं। लेकिन सवाल यह है कि मुकेश अंबानी, ये ट्रेल मैं इसलिए बता रहा हूं कि फेसबुक के हेडक्वार्टर जाना, फिर फेसबुक का 2-3 साल के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट करना, और बाकी सारे टेलीकम्युनिकेशन ध्वस्त का ध्वस्त हो जाना,